मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती करवाने वाली दो बड़ी संस्थाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल दो वजहों से चर्चा में है। पहली वजह तो एमपीपीएससी का वो नियम है जिसके तहत अब आयोग अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर के तौर पर उनका होम टाउन यानी कि गृह जिला ही देगा, और दूसरी तरफ कर्मचारी चयन मंडल है जो अभ्यर्थियों को उनका होम टाउन तो छोड़िए, एग्जाम सेंटर इतनी दूर दे रहा है कि वहां तक जाने आने में ही 2 दिन लग रहे हैं। इन्हीं दोनों मुद्दों पर विधानसभा सत्र के दौरान सवाल जवाब हुए और इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 के भर्ती विज्ञापन के साथ इस बार होम टाउन का नियम लागू हो गया है, यानी मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को वही परीक्षा केंद्र मिलेगा जो उनका होम टाउन होगा। ये कहना है एमपीपीएससी का और द सूत्र आपको ये खबर दिखा भी चुका है। इसे लेकर कई उम्मीदवारों ने विरोध भी जताया, लेकिन इसे नहीं बदला गया। इस मामले को लेकर विधानसभा में विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, इन्होंने सवाल उठाया था तो खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सब कुछ साफ किया। दरअसल पहले आप सवाल क्या पूछा गया ये जान लीजिए। सवाल था कि कई उम्मीदवार दूसरे शहरों में परीक्षा की तैयारी करते हैं, ऐसे में उन्हें आने जाने को लेकर समस्या होगी। यह भी पूछा गया कि क्या शासन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी कर परीक्षा केंद्र का विकल्प चुनने पर विचार कर रहा है या नहीं। इसके जवाब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मौजूदा वक्त में 50% उम्मीदवार इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों को परीक्षा केंद्र के तौर पर चुन रहे हैं। इससे इन शहरों में परीक्षा का दबाव बढ़ता है, साथ ही परीक्षा आयोजन की व्यवस्था और गोपनीयता के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से इसमें कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। गृह जिले में परीक्षा केंद्र होने से उम्मीदवारों को सुविधा होगी और व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। साथ ही सीएम ने साफ किया कि इस नियम को बदलने के लिए आयोग में कोई विचार नहीं किया जा रहा है, यानी ये नियम लागू रहेगा। इतना ही नहीं, विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने ईएसबी की तरफ से आयोजित सब इंस्पेक्टर सिपाही परीक्षा, आबकारी आरक्षक परीक्षा में परीक्षा केंद्र दूर अलॉट करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों पर बोझ बढ़ रहा है और परेशानी होती है। लाखों उम्मीदवारों को मानसिक और शैक्षणिक परेशानी हुई है। इसका भी जवाब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। सीएम ने कहा कि उम्मीदवारों की संख्या, उपलब्ध सीट और परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा को देखते हुए केंद्र तय किए जाते हैं। इन केंद्रों का निर्धारण ईएसबी नियम के मुताबिक करता है। भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी रूप से सक्षम केंद्र उपलब्ध होने पर परीक्षाएं आयोजित कराना प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी एक तरफ एमपीपीएससी है जो कहता है कि परीक्षा अपने होम टाउन में दो, जिसका उम्मीदवार विरोध कर रहे हैं। दूसरा ईएसबी है जो दूर परीक्षा केंद्र दे रहा है, अभ्यर्थी इसका भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, बारीक अंतर यह है कि एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उनका एग्जाम सेंटर होम टाउन मिलने का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि द सूत्र ने ही आपको बताया था कि हजारों उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी अपने गृह जिले में नहीं करते बल्कि इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में करते हैं। इसीलिए इन्हें सुविधा होती है भोपाल, इंदौर में परीक्षा देने पर। दूसरी तरफ ईएसबी के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में कम आकर के करते हैं क्योंकि ईएसबी की तैयारी उनके लिए अपने गृह जिले में ही करना आसान होता है। इसीलिए ईएसबी के अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें एग्जाम सेंटर उनका गृह जिला या फिर गृह जिले के आसपास का जिला मिले। दोनों में बेसिक अंतर ये है, लेकिन दोनों ही एग्जाम सेंटर जो दोनों ही परीक्षा केंद्र हैं वो दोनों ही अपने अपने इस नियम को लेकर के फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।